ईश्वर आएगा। अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो, कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को, और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। सोचिए दोस्तों, जिस जमीन को दुनिया इस्लाम का गढ़ कहती है, जहां हर गली मोहल्ले में अजान की आवाज गूंजती है, जहां नमाज और मस्जिदों का माहौल सबसे गहरा माना जाता है, अगर वहीं अचानक जय माता दी के नारे गूंज उठे तो कैसा नजारा होगा। यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये कैसे संभव है। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो दृश्य जहां लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि देवी मां का जयकारा लगेगा। वहीं दुर्गा मां की आराधना की गूंज सुनाई देने लगी। यही तो है मां की शक्ति, जो किसी भी सरहद, किसी भी मजहब और किसी भी दीवार से बड़ी है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले चल रहे हैं जहां मजहबी सरहदें भी मां दुर्गा के जयकारों को रोक नहीं पाई। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की गलियों में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, अफगानिस्तान के कठोर पहाड़ों पर और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी जब नवरात्रि की गूंज उठती है तो यह साबित हो जाता है कि मां की शक्ति हर सीमा से परे है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रमाण है जो इंसान को मजहब, जाति और सीमाओं से ऊपर उठाकर भक्ति की एक धारा में जोड़ देती है। यही कारण है कि मुस्लिम देशों की धरती पर मां दुर्गा का चमत्कार आज पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान का हिंगलाज शक्तिपीठ, जिसे नानी का मंदिर भी कहा जाता है, मां की शक्ति का ऐसा धाम है जिसने समय और परिस्थितियों की हर कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। मान्यता है कि यही मां सती का मस्तिष्क गिरा था और तभी से यह स्थान भक्तों के लिए सबसे पवित्र शक्तिपीठों में गिना जाता है। सोचिए, जिस देश में हिंदुओं पर तरह तरह की पाबंदियां हैं, जहां मंदिरों पर हमले आम बात है, वहीं यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ का नजारा अद्भुत होता है। लाखों भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं। घंटियों की गूंज और जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। इसे नानी का हज भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय मुसलमान भी इस स्थान को पवित्र मानते हैं और यहाँ आकर माथा टेकते हैं। ये वही चमत्कार है जो दिखाता है कि मां की शक्ति किसी मजहब की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है और उसकी गूंज पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी माहौल में भी सुनाई देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मां की महिमा अजरबैजान तक भी पहुंच गई है, एक ऐसा देश जहां मुस्लिम आबादी लगभग पूरी तरह हावी है। वहां मौजूद है टेम्पल ऑफ फायर, एक प्राचीन स्थल जहां सदियों से अग्नि बिना रुके जल रही है। इस अनंत ज्योति को लोग मां की उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं और श्रद्धा से पूजते हैं। सोचिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी धरती पर मां की आराधना इतनी गहराई से बस इसलिए होती है कि वहां विश्वास है। वो न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी लाखों दिलों में आस्था का केंद्र है। ये साबित करता है कि मां की शक्ति किसी भूगोल या मजहब तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है और हर जगह अपने भक्तों को मार्ग दिखाती है। काबुल की वही धरती जहां कभी कट्टरपंथियों ने बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गिराकर
दुनिया को हैरान कर दिया था। वहीं आज भी मां दुर्गा का मंदिर अक्षुण्ण खड़ा है। कहते हैं जब चारों ओर विनाश का तांडव मचा हुआ था, तब भी मां की शक्ति ने इस मंदिर को ऐसे बचाए रखा जैसे किसी अदृश्य कवच ने इसे ढककर रख लिया हो। यही तो चमत्कार है, मां का आशीर्वाद जो हर संकट की घड़ी में अपने भक्तों की रक्षा करता है। इस दृश्य को देखकर कोई भी यह कह उठेगा कि भक्ति की ताकत तलवारों और गलियों से कहीं ज्यादा अजेय है। इंडोनेशिया, जिसे पूरी दुनिया सबसे बड़े मुस्लिम देश के रूप में जानती है, वहां नवरात्रि का उत्सव देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। सोचिए, जहां 87% आबादी मुस्लिम है, वहीं नवरात्रि के दिनों में राजधानी जकार्ता की गलियों में मां दुर्गा की भक्ति गीतों से गूंज उठती है। रंग बिरंगे पंडाल सजते हैं, मूर्तियां स्थापित होती हैं और माहौल ऐसा बन जाता है मानो आप भारत के किसी दुर्गा पूजा में पहुंच गए हो। यहाँ का बंगाली समुदाय इस पर्व को इतनी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाता है कि स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होकर भक्ति की धारा में बह जाते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन, आरती की घंटियों की आवाज और जयकारों से जब जकार्ता की हवा गूंजती है, तो ये साबित हो जाता है कि मां की शक्ति न तो धर्म की मोहताज है, न ही सीमाओं की। वो हर उस दिल तक पहुंचती है जो सच्चे भाव से भक्ति करता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जिसे दुनिया कट्टरपंथ और आतंक की वजह से जानती है, वहीं नवरात्रि के दिनों में एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। सोचिए, जिस धरती पर हर वक्त गोलियों और धमाकों की गूंज सुनाई देती है, वहीं रात भर मां दुर्गा के भजनों और कीर्तनों की आवाज गूंजती है। लोग दीप जलाते हैं, मां के भजनों पर झूमते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जागरण करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि जब कट्टरपंथियों ने बामियान की बुद्ध प्रतिमा को विस्फोट से मिट्टी में मिला दिया था, तब भी मां आसमाई का मंदिर अडिग खड़ा रहा। उस पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मंदिर के चारों ओर रक्षा कवच बना दिया हो। यह दृश्य हर किसी को यह एहसास कराता है कि मां की शक्ति किसी भी तलवार या बंदूक से बड़ी है, और जब भक्ति सच्ची हो तो उसे कोई ताकत नहीं रोक पाती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जिसका नाम ही मां ढाकेश्वरी के नाम पर रखा गया है। सोचिए, यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि मां की शक्ति का जीवित प्रमाण है। ढाका के बीचों बीच स्थित ढाकेश्वरी शक्तिपीठ नवरात्रि के समय भक्ति का महासागर बन जाता है। लाखों भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं, देवी के दरबार में दीपक जलाते हैं और घंटियों की गूंज से पूरा शहर मां की आराधना में डूब जाता है। सबसे अद्भुत तो ये है दोस्तों कि यहाँ की सरकार नवरात्रि पर आधिकारिक छुट्टी घोषित करती है, यानी एक मुस्लिम बहुल देश की नीतियों में भी मां की शक्ति का सम्मान दिखाई देता है। यह दृश्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कौन सी ताकत है जो धर्म और सरहद से ऊपर उठकर लोगों को एक करती है। जवाब सिर्फ एक है, मां की असीम कृपा और आस्था, जिसने ढाका जैसे शहर को अपने नाम से अमर कर दिया। भारत में भी मुस्लिम समाज के कई लोग दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। कोलकाता की मुंशीगंज बस्ती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां 70 सालों से हिंदू और मुस्लिम मिलकर दुर्गा पूजा मनाते हैं। यह नजारा बताता है कि मां की शक्ति इंसानियत को जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि मां दुर्गा की यह शक्ति, यह भक्ति उन कट्टरपंथियों की जंजीरों को तोड़कर मुस्लिम देशों में कैसे गूंज रही है? इसका जवाब साफ है, मां की शक्ति सरहदों से परे है। नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह भक्ति है, शक्ति है और एकता का प्रतीक है। और यही वजह है कि आज मां की आराधना पूरी दुनिया को जोड़ रही है। जय माता दी।